हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोरामेन ऑफ स्कल, जो कि नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ईयर एनाटमी में भी वाइवा में पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन से कैनाल के थ्रू बाहर आएगा या कौन से फोरामेन के थ्रू बाहर आएगा या फिर उससे कौन सा स्ट्रक्चर अंदर जाएगा। तो इसको अपन आगे से पीछे की साइड में पढ़ेंगे। ये इसका एंटीरियर पार्ट है, ये इसका एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो इसको ऐसे पकड़ना है इसी पोजीशन में कि ये जो प्लेट है ये आगे की साइड में रहे और ये जो फोरामेन मैग्नम है ये पीछे की साइड में रहे। अब इसमें पहला स्ट्रक्चर है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ये जो छन्नी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का क्या मतलब है कि जो छानने वाली जो छन्नी रहती है, क्रिब्रिफॉर्म मतलब जिसमें छेद दिख रहे हैं आपको, तो ये है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। इससे जो स्ट्रक्चर पास होता है वो है पहली नर्व, और पहली नर्व का नाम तो पता ही है, पहले नर्व का नाम याद करेंगे तो पहली नर्व का नाम है ओल्फैक्टरी नर्व। तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है? ओल्फैक्टरी नर्व। और नीट में पूछा गया था कि इसके थ्रू कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सी चीज़ है जो इसके थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है। तो यहाँ पे एक वायरस है जो कोविड वायरस, जो कि इसके थ्रू स्कल में इंटर कर सकता है। तो ये इसका आंसर हो गया, ये नीट का PYQ है। इसके बाद ये जो दूसरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम है ऑप्टिक कैनाल। नाम ही ऑप्टिक कैनाल है और अपन आगे से जब पीछे आ रहे हैं तो एक एक नर्व पास करती आएगी। तो यहाँ पे ओल्फैक्टरी नर्व हो गई फर्स्ट नर्व, दूसरी नर्व कौन सी है? ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक कैनाल के थ्रू कौन सी स्ट्रक्चर पास होगा? ऑप्टिक नर्व और आँख को सप्लाई करने वाली आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्टिक नर्व हो गई और ऑप्थेल्मिक आर्टरी हो गई, ये ऑप्टिक कैनाल के थ्रू पास हो गई। ये सेकेंड नर्व थी। अब आता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है वो कहाँ ओपन होता है? ये आँख के अंदर ओपन होता है। जब आईबॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे उसके अंदर ओपन होता है सुपीरियर साइड में, इसलिए इसको बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। और आँख के अंदर सप्लाई होता है, तो इसलिए ये इससे कौन से स्ट्रक्चर पास होंगे? जो आई को सप्लाई करेंगे। और जो आई को सप्लाई करती है वो कौन कौन सी नर्व रहती है? 3, 4, 6 माई आई डू ट्रिक्स। ये आपने नीट के UG के टाइम पे पढ़ा होगा कि 3, 4, 6 माई आई डू ट्रिक्स, यानी कि 3 थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व और 6 नर्व। ये तीनों नर्व आई की मसल्स को सप्लाई करती है, जो आई की मसल्स को सप्लाई करती है। इसकी ट्रिक भी आपने पढ़ी होगी, SO4 LR6 रेस्ट अदर 3 थर्ड नर्व। मतलब सुपीरियर ओब्लिक को फोर्थ नर्व, लेटरल रेक्टर्स को 6 नर्व और बाकी जितनी भी मसल आई की उनको थर्ड नर्व सप्लाई करती है। और इससे 3, 4, 6 हो गई, बीच में एक फिफ्थ नर्व छूट गई, तो फिफ्थ नर्व को ये छोड़ नहीं सकती, तो इन्हें बोला फिफ्थ नर्व की फर्स्ट ब्रांच को ले लेते हैं। तो इसके थ्रू फिफ्थ नर्व की फर्स्ट ब्रांच सप्लाई करती है। तो ये हो गया अपना सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से ट्रिक बनती है अपनी रोस, माइक्रोस। तो रोस ROS, तो R से फोरामेन रोटेंडम, O से ओवेल, S से स्पाइनोसम। क्या हुआ? R से रोटेंडम, O से ओवेल और S से स्पाइनोसम। ये इस तरफ आते जाना है ऊपर से नीचे, तो ये ROS हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे? ये दिख रहा है जो कि 3 बोन से मिलके बना है। इस स्ट्रक्चर का नाम है फोरामेन लेसरम। क्या नाम है? लेसरम। लेसरम के बाद ये आपको पिट्रस पार्ट ऑफ बोन दिख रहा है, और पिट्रस पार्ट में यहाँ पे आपको पता है कौन सा स्ट्रक्चर रहता है। तो इसके अंदर पता है कि ईयर जो है वो पूरा यहाँ है, इनर ईयर, मिडिल ईयर, ये पूरा इस स्ट्रक्चर के अंदर है। तो यहाँ से इसी को बोलते हैं अपन इंटरनल अकोस्टिक मीएटस। इंटरनल अकोस्टिक मीएटस जो है वो कहाँ ओपन होता है? इनर ईयर के अंदर ओपन होता है। तो यहाँ से कौन सी नर्व पास होगी? अपन ने यहाँ देख लिया कि रोस, तो यहाँ पे अपन ने V1 स्ट्रक्चर पास किया था जो फिफ्थ नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व का फर्स्ट वाला जो ब्रांच है वो यहाँ से पास हो रही थी, तो R से सेकेंड वाली पास होगी, मतलब रोटेंडम से सेकेंड ब्रांच जो कि मैक्सिलरी है। ओवेल से थर्ड ब्रांच जो कि मैंडिबुलर है, फोरामेन ओवेल से। और स्पाइनोसम, जो स्पाइनोसम है, नाम में स्पाइनोसम है, तो यहाँ से नर्वस स्पाइनोसम।
ये हो गई ख़त्म। ये कौन सी फिफ्थ नर्व हो गई? अपन ने 3, 4, 6 ऊपर पढ़ ली थी, अब कौन सी नर्व बची? 7, 8। तो यहाँ से कौन सी इंटरनल अकोस्टिक मीनिटस के थ्रू कौन सी पास होगी? 7 और 8 नर्व। उसके बाद नेक्स्ट फोरामेन है जुगलर फोरामेन। जुगलर फोरामेन से नर्व पास होगी, जो आखिरी की जो नर्व बची 9, 10 और 11, ये तीनों नर्व कहाँ से पास होगी? जुगलर फोरामेन। उसके बाद ये जो कैनाल दिख रही है ये क्या है? फोरामेन मैग्नम, और फोरामेन मैग्नम के पास में यहाँ पे कैनाल है, उसके थ्रू पास होगी हाइपोग्लोसल नर्व। कौन सी नर्व बची? 12th नर्व बची है, लास्ट नर्व। लास्ट नर्व इस कैनाल के थ्रू पास होगी, हाइपोग्लोसल कैनाल से कौन सी नर्व पास होगी? हाइपोग्लोसल नर्व पास होगी। अब लास्ट जो सबसे बड़ा फोरामेन दिखता है उस फोरामेन को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। मैग्नम मतलब सबसे बड़ा, तो फोरामेन मैग्नम। ये अपन ने ऊपर से देख लिया कि कौन सा फोरामेन कहाँ है, इससे अपन को फोरामेन क्लियर हो गए। अब इसके थ्रू अपन जो स्ट्रक्चर निकलने वाले उन स्ट्रक्चर के अपन ट्रिक देखेंगे कि कैसे अपन उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अपन ने ऑप्टिक का तो अपन ने बात कर ली थी, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट तो ओल्फैक्टरी हो गई थी। ऑप्टिक कैनाल में उस नाम में ही ऑप्टिक है, तो ऑप्टिक नर्व पास हो रही थी। अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जहाँ से 3 नर्व पास कर रही है और चौथी नर्व की ब्रांच मतलब 5वीं नर्व की ब्रांच पास कर रही है। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या पास होता है? 3, 4, 6 नर्व। तो इसी से क्या बन जाएगा? 3, 4, 6 माई आई डू ट्रिक्स। तो ये पास होती है। और फर्स्ट ब्रांच ट्राइजेमिनल नर्व की, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? फोरामेन रोटेंडम। रोटेंडम आता है, तो रोटेंडम से याद करो कि मैक्सिमम राउंड से रोटेंडम और मैक्सिमम से मैक्सिलरी नर्व। तो मैक्सिलरी नर्व किसकी ब्रांच है? सेकंड नर्व। जैसे अपन ने याद किया था V1 यहाँ से पास हो रही, V2 यहाँ से, V3 यहाँ से। तो V2 मैक्सिलरी है, तो मैक्सिलरी राउंड रोटेंडम से। अब ओवेल तो ओवेल मतलब जो मेल का जो पेट होता है वो ओवल शेप का आता है। अधिकतर मेल्स कैटेगरी में आ गया, मतलब आपका पेट ओवल शेप का हो गया। तो मेल से मैंडिबुलर नर्व जो कि कौन सी ब्रांच है? V3 ट्राइजेमिनल की। उसके बाद एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी एल से लेजर पेट्रोसल नर्व, ई से इमिसरी वेंस। ठीक है, उसके बाद स्पाइनोसम तो नाम में ही है स्पाइनोसम, तो यहाँ से पास होगी नर्वस स्पाइनोसम। ये ऐसी ब्रांच होती है तो बाहर आके फिर से अंदर की तरफ आती है, पर वो आपके इसमें नहीं है। इसमें जब अपन को स्ट्रक्चर याद करने तो नर्वस स्पाइनोसम, एमिसरी वेंस और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। उसके बाद जो अपन ने पिट्रस पार्ट जो अपन टेम्पोरल बोन में देखा था, वहाँ पे अपन ने इंटरनल अकोस्टिक मीनिटस देखा था। उसके अंदर कौन सी नर्व पास हो रही थी? 7 और 8 नर्व। ये क्योंकि 5th नर्व यहाँ पे हो गई, 3, 4, 6 यहाँ पे बची कौन सी? 7 और 8, तो वो यहाँ से पास होगी इंटरनल अकोस्टिक मीनिटस से और लेब्रिंथाइन आर्टरी। अब यहाँ पे बचा जुगलर फोरामेन जो इंटरनल अकोस्टिक मीनिटस के जस्ट बाद में था। तो जुगलर फोरामेन से कौन सी पास होती है? 3 पार्ट होते हैं इसके, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। फर्स्ट ईयर एनाटॉमी के लिए इतना ही काफ़ी है कि इससे 9, 10, 11 नर्व पास होती है। पर अभी नीट या INI में क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी नर्व है जिसके लिए अलग से कैनाल है जुगलर फोरामेन के अंदर, तो वो 9th नर्व है जिसके लिए अलग से कैनाल बनी हुई है मीडियल पार्ट में। और जो 10th और 11th नर्व है वो साथ में पास होती है, पर जो 9th नर्व है वो अलग से पास होती है। ये INI का क्वेश्चन है। उसके बाद पोस्टीरियर में सिग्मोइड साइनस और एंटीरियर में इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। उसके बाद जो फोरामेन मैग्नम है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर देखा था मैंने हाइपोग्लोसल कैनाल, उससे पास होती है हाइपोग्लोसल नर्व। एंड फोरामेन मैग्नम से पास होता है लोअर एंड ऑफ मेडुला। पता ही है आपको कि जो मिडबेन प्रोन्स और मेडुला जो लास्ट वाला पार्ट है, तो उससे स्पाइनल कॉर्ड बाहर नहीं आती फोरामेन मैग्नम से, उससे लोअर एंड ऑफ मेडुला पास आता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद स्पाइनल एसेसरी नर्व, वर्टिबल आर्टरी एंड स्पाइनल आर्टरी। ये आपको पता है कि ये ब्रेन के अंदर जाती है और वहाँ पे सर्कल ऑफ विलिस बनाती है। तो वर्टिबल आर्टरी और स्पाइनल आर्टरी, वर्टिबल वीनस प्लेक्सस। उसके बाद एक फोरामेन बच गया था जो कि 3 तरफ से सराउंडेड था और टॉप पे उसका नाम था फोरामेन लेसरम। क्या नाम था उसका? फोरामेन लेसरम। उसके थ्रू क्या पास होता है? थ्रू मतलब उस फोरामेन के अंदर से निकलेगा जो स्ट्रक्चर, वो है एक वेन निकलेगी और एक आर्टरी निकलेगी। लेसरम से एक वेन निकलेगी और एक आर्टरी निकलेगी। तो इससे
इससे आप MEL बना सकते हैं कि मेल, वो MALE वाला नहीं, MEL। तो M से मेनिंजियल आर्टरी, E से इमिसरी वेन और L से फोरामेन लेसरम। पर उसके अपर पार्ट से, मतलब उसके अंदर से नहीं निकलती, जब फोरामेन लेसरम है उसके ऊपर से निकल रही है, उसके ऊपर से एक आर्टरी निकलती है और एक नर्व निकलती है। क्योंकि ऐसे याद रख सकते हैं कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बहुत बड़ी आर्टरी है, तो वो फोरामेन के थ्रू नहीं निकल पाएगी, उसको ऊपर से निकलना पड़ेगा। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, तो नाम में ही ग्रेटर है, तो ग्रेटर है इसलिए वो फोरामेन लेसरम से नहीं निकल पाएगी, वो ऊपर से निकलेगी। तो इसीलिए ये सारे फोरामेन थे, और ये सारे फोरामेन के स्ट्रक्चर्स, ये जो सारे फोरामेन हैं, इन सारे फोरामेन के थ्रू जो स्ट्रक्चर्स पास होते हैं वो अपन ने देख लिए। और ये इसकी इमेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कोशिश करें बिना देखें इनके नेमिंग करने की, कि कौन सा, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सी कैनाल है, ये क्या है, ये कौन सा फोरामेन है, ये कौन सा फोरामेन है। इससे आपकी मेमोरी, आपको मेमोराइज़ करने में टाइम नहीं लगेगा। और ये ट्रिक है, और फर्स्ट से लेके आखिरी तक यही ट्रिक रखें, ताकि बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको बोन में दिक्कत आ रही है, तो जो यहाँ पे मैंने अच्छे से कलर में इसको दिखाया है कि जो ब्लू वाली ये फ्रंटल बोन है, ये इथेमोइड बोन है, ये जो ग्रीन है ये विंग ऑफ स्पिनोइड है। अब यहाँ पे टेम्पोरल बोन का पार्ट है, ये पिट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, ये मैंने बता दिया था वहाँ पे। जो इसके ये है इंटरनल अकोस्टिक मीटस, और ये ओसिपिटल बोन है जो यहाँ दे रखी है। तो ग्रेटर और लेज़र विंग दोनों शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर बोन में कोई दिक्कत है तो ये कलर जो दे रखा है यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेमोराइज़ करें। थैंक यू।